हेलो फ्रेंड्स, बुक कनेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 डे बाय मार्क रेक्लॉफ बुक के बारे में। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बदलना है, ये सोच हम सबके मन में आती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम सोचते हैं कि एक ही झटके में सब बदल जाए। हम सोचते हैं कि हमें पूरी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, सुबह 5 बजे उठना होगा, एकदम से जिम ज्वाइन करना होगा, या एक ही दिन में कोई बड़ा टारगेट हासिल करना होगा। पर मार्क रेक्लॉफ की किताब एक सिंपल और समझदारी वाली बात बताती है। आपको जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कोई ड्रामेटिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे स्टेप्स रोज लेने हैं। जैसे कि सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ते हो तो एक साल में आप कितनी नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट का वर्कआउट करते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी, एनर्जी और मूड में कितना फर्क आ सकता है। ये छोटे एफर्ट्स एक दिन में कुछ खास नहीं दिखते, लेकिन जब आप उन्हें कंसिस्टेंटली करते हो तो टाइम के साथ वो कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। एक एग्जांपल लो। मान लो कोई रोज एक पेज लिखता है, सिर्फ एक पेज। अब ये कोई बड़ा काम नहीं लगता ना, लेकिन अगर वो इंसान रोज लिखता रहा तो साल के अंत में उसके पास 365 पेजेस की पूरी एक बुक तैयार हो सकती है। यही पावर है छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस की। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब हम काम करेंगे, पर सच ये है कि मोटिवेशन तो अक्सर आता जाता रहता है। जो चीज आपको आगे बढ़ाती है वो है डिसिप्लिन और डेली छोटे छोटे एक्शंस। मार्क रेक्लॉफ इसी बात पर जोर देते हैं। हैबिट से जिंदगी बदलती है, ना कि बड़े बड़े रेजोल्यूशन से। मान लो आपने तय किया कि आप हर दिन सुबह उठते ही एक मोटिवेशनल कोट पढ़ेंगे, या ग्रेटफुल रहने के लिए 3 चीजें लिखेंगे जिनके लिए आप थैंकफुल हो। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ऐसे छोटे रिचुअल्स आपकी सोच और एटीट्यूड में बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये चीजें आपके दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ ट्रेन करती है। छोटे चेंजेस को अपनाना आसान भी होता है और सस्टेनेबल भी। मान लो आप एकदम से डिसाइड करते हो कि आप एक दिन में 50 पुशअप्स करोगे, लेकिन आपने पहले कभी पुशअप्स नहीं किए तो आप जल्दी हार मान लोगे। पर अगर आप रोज सिर्फ 5 पुशअप्स से शुरू करो और हर हफ्ते 1 से 2 बढ़ाते जाओ तो कुछ महीनों में आप आसानी से 50 कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बॉडी भी स्ट्रांग बनेगी। मार्क बताते हैं कि हमें अपने हैबिट्स को डिजाइन करना चाहिए, ना कि उनको बस ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आप जो भी बार बार करते हो वही आपकी आइडेंटिटी बनती है। अगर आप रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आप खुद को ऐसा इंसान बना लेते हो जो हमेशा टालता है। पर अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हो तो आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनते हो। कंसिस्टेंसी बोरिंग हो सकती है, लेकिन यहीं पर असली मैजिक छुपा है। आप देखोगे कि जो लोग अपने गोल्स अचीव करते हैं वो कोई सुपर हीरोज नहीं होते। वो बस वही बोरिंग चीजें रोज करते हैं जिनसे रिजल्ट्स आते हैं। चाहे वो सुबह टाइम पर उठना हो, चाहे वो डेली पढ़ाई करना हो, या अपने हेल्थ का ध्यान रखना हो। एक और जरूरी बात यह है कि जब आप छोटे गोल्स रखते हो तो आपको कम प्रेशर फील होता है। मान लो आपको वेट लॉस करना है। अगर आप सोचोगे कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है तो शायद आप डर जाओ। पर अगर आप सोचो कि आज मैं सिर्फ 15 मिनट वॉक करूंगा तो वो आसान लगता है और आप शुरू भी कर देते हो। फिर ये हैबिट बन जाती है और रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो आप हर दिन सिर्फ एक टास्क को पूरी फोकस के साथ कंप्लीट करने का रूल बना सकते हो। एक टास्क, बस इतना ही। पर अगर आप रोज ऐसा करते रहे तो आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे चेंजेस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। जब आप रोज कुछ छोटा अचीव करते हो तो आपको खुद पर भरोसा बनने लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस आगे और बड़े टास्क को हैंडल करने में मदद करता है। मार्क इस फिलॉसफी को कंपाउंड इफेक्ट की तरह एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बैंक में पैसे जमा करने से इंटरेस्ट बढ़ता है,
वैसे ही हैबिट्स पर डेली इन्वेस्टमेंट करने से आपकी लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ता है। फर्क यह है कि यहाँ इंटरेस्ट की जगह सेल्फ ग्रोथ, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि छोटे चेंजेस के लिए आपको किसी खास टैलेंट या रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। बस एक माइंडसेट चाहिए कि मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे वही छोटे स्टेप्स आपकी आइडेंटिटी बदल देते हैं और फिर वही आइडेंटिटी आपको उस इंसान में बदल देती है जो आपने सोचा भी नहीं था कि आप बन सकते हो। अब अगर आपको कोई बड़ी स्किल सीखनी है, जैसे कोडिंग, गिटार बजाना या इंग्लिश बोलना, तो सोचो अगर आप रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट उस चीज को देते हो तो 6 महीने में कितना प्रोग्रेस हो सकता है। आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है, परफेक्शन की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ एकदम से करना है या मैं तभी शुरू करूंगा जब मेरे पास ज्यादा टाइम होगा, लेकिन वो टाइम कभी नहीं आता। अगर आप रोज 5 मिनट भी किसी नई चीज को देते हो तो भी आप उस फील्ड में नए लोगों से आगे निकल सकते हो। मार्क ये भी कहते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी ऐसा बनाना चाहिए जो हमारी अच्छी हैबिट्स को सपोर्ट करे। जैसे अगर आपको सुबह वॉक पर जाना है तो रात में अपने शूज और क्लोथ्स रेडी रखो। इससे सुबह डिसीजन लेने का स्ट्रेस नहीं रहेगा और आप आसानी से वॉक पर जा सकोगे। हमेशा याद रखो, बिग चेंजेस स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। एक छोटा स्टेप जो आप आज लेते हो वो कल के बड़े रिजल्ट्स की शुरुआत बन सकता है। और जब आप रोज वो छोटा स्टेप रिपीट करते हो तो वो आपकी लाइफ को साइलेंटली ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स बोरिंग नहीं होते अगर आप उन्हें मीनिंगफुल बना दो। जब आप समझ जाते हो कि हर छोटा एक्शन आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है तो वो एक्शन खुद एक मोटिवेशन बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आप सोचो कि आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, आज मैं क्या छोटा काम कर सकता हूं जो मुझे उस गोल के थोड़ा और पास ले जाए। जवाब हमेशा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल निकलता है और वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां एक ही झटके में आपको फिनिश लाइन पार करनी है। ये एक प्रोसेस है और मार्क रेक्लॉव हमें सिखाते हैं कि इस प्रोसेस को एंजॉय करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेना। क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहीं से रियल और लास्टिंग बदलाव आता है। तो चलो आज से ही कुछ छोटा करना शुरू करते हैं, कुछ ऐसा जो आसान हो, डुएबल हो और जिससे हम रोज थोड़ा बेहतर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बन सके। यही है असली पावर, द पावर ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं। कोई अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है, कोई अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, तो कोई अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन असली सवाल यह है कि चेंज कहां से शुरू होता है। मार्क रेक्लॉव की किताब एक सिंपल पर पावरफुल पॉइंट उठाती है। अगर आप अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप अभी क्या कर रहे हो। आपकी डेली लाइफ में कौन कौन सी आदतें हैं, कौन सी हैबिट्स आपकी मदद कर रही हैं और कौन सी हैबिट्स आपके गोल्स के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के बारे में अवेयरनेस होना, यह पहला और सबसे जरूरी स्टेप है किसी भी बदलाव की शुरुआत के लिए। अब हाँ, हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम बस नई आदतें शुरू कर लें और सब बदल जाएगा। पर अगर आप पहले ये नहीं समझेंगे कि आपकी पुरानी आदतें क्या है और वो कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो आप असली बदलाव नहीं ला सकते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और आपको नहीं पता कि आप कहां खड़े हो, तो फिर आप सही दिशा में कैसे जा सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद से ईमानदारी से बातें करना। जैसे, क्या मैं अपना ज्यादा समय फोन स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देता हूं? क्या मैं हमेशा काम को टालता रहता हूं? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डरता हूंगा? या फिर क्या मैं सुबह जल्दी उठ पाता हूं? क्या मैं रोज ग्रेटफुल रहता हूं उन चीजों के लिए जो मेरे पास है? ये सारी बातें सुनने में छोटी लगती है,
पर जब आप ध्यान से खुद को ऑब्जर्व करते हो तो आपको अपने अंदर छुपे पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं, और यहीं से आप समझ पाते हो कि आपके अंदर क्या हैबिट्स है जो आपकी ग्रोथ में मदद कर रही है और क्या हैबिट्स आपको पीछे खींच रही है। मार्क रेक्लॉव कहते हैं कि जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे कि कोई हैबिट नुकसान पहुंच रही है, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम है क्या। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ की एक ऑनेस्ट इन्वेंट्री लेनी होती है। एक अच्छा तरीका यह है कि आप एक नोटबुक में अपनी डेली रूटीन लिखना शुरू करो। सुबह से रात तक आपने क्या क्या किया, फिर देखो कि कौन सी एक्टिविटीज प्रोडक्टिव थी, कौन सी सिर्फ टाइम पास थी, और कौन सी एक्टिविटीज ऐसी थी जो आपने इमोशन से ड्रिवन होकर की, जैसे बोर्डम या स्ट्रेस में खाना खाना या एंजाइटी होने पर बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना। जब आप ये सब लिखते हो तो आपको अपने बिहेवियर की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और यहीं से शुरू होती है हैबिट रिकॉग्निशन, यानी ये जानना कि कौन सी आदतें आपकी डेली लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है। अब हैबिट रिकॉग्निशन के बाद अगला स्टेप है उन्हें कैटेगराइज करना। कौन सी हैबिट्स हेल्पफुल है और कौन सी हार्मफुल। हेल्पफुल हैबिट्स वो है जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाती है, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना, दिन की प्लानिंग करना, कुछ मिनट्स मेडिटेशन करना या लर्निंग से जुड़ी कोई एक्टिविटी। वहीं हार्मफुल हैबिट्स वो होती है जो आपको डिले, डिस्ट्रैक्शन या नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, जैसे अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, गॉसिपिंग, माइंडलेस ईटिंग या नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये हैबिट्स शायद आपको मोमेंटली कंफर्ट देती हो, पर लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ को स्लो कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि सारी बैड हैबिट्स को एक ही दिन में छोड़ देना चाहिए। मार्क का फोकस इस बात पर है कि पहले उन्हें पहचानो और पहचानने के बाद समझो कि वो क्यों बनी। हर हैबिट का कोई ना कोई इमोशनल रीजन होता है, जैसे स्ट्रेस में लोग ज्यादा खाना खाते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्ट चाहिए होता है। तो अगर आप उस हैबिट को पहचानते हो तो आप उस इमोशनल ट्रिगर को भी समझ सकते हो और हेल्थियर अल्टरनेटिव्स चुन सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस एक तरह का इनर मिरर है जो आपको आपके एक्शंस और थॉट्स दिखाता है, और जैसे जैसे आप इस मिरर में रोज देखना शुरू करते हो वैसे वैसे क्लैरिटी आती है। फिर आप रैंडमली डिसीजेस नहीं लेते बल्कि थॉटफुल एक्शंस लेते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ हैबिट्स पहचानने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर समझने के लिए भी जरूरी है। जब आप जानने लगते हो कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो तो आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई कर पाते हो, जैसे क्या मैं फेलियर से डरता हूं, क्या मैं दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से खुद को बदल देता हूं, क्या मैं खुद से हार्श हूं। इन सवालों के जवाब आपको खुद से ही मिलेंगे, लेकिन जब आप ध्यान से खुद को ऑब्जर्व करोगे। मार्क बताते हैं कि जब आप अवेयर होते हो अपनी हैबिट्स के बारे में, तब आप उन्हें अपग्रेड कर सकते हो। और यही सबसे पावरफुल बात है कि हम अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आप रोज करते हो वही मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाती है। अगर आप रोज अपने गोल्स को अवॉइड करते हो तो आप एक अवॉइडर बन जाते हो, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हो तो आप एक अचीवर बन जाते हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब आप जानो कि आप अभी कौन हो। सेल्फ अवेयरनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन बैठकर सब समझ आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझने की प्रैक्टिस कर रहे हो, और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस गहरी होती है वैसे वैसे आपकी चॉइसेस बेहतर होती जाती है। इस जर्नी में जर्नल राइटिंग बहुत हेल्प करता है। जब आप रोज अपने थॉट्स और एक्शंस लिखते हो तो आपको पैटर्न्स समझ में आते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। एक पावरफुल सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हो वो ये है, क्या मेरी करंट हैबिट्स मुझे उस इंसान की तरफ ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं है तो बदलाव की शुरुआत करो। और यह बदलाव आसान होगा
क्योंकि अब आप अवेयर हो। अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि चूज कर रहे हो। और जब इंसान अपनी हैबिट्स कॉन्शियसली चूज करता है, तो वो अपनी लाइफ का ऑथर बन जाता है। बस जीने वाला नहीं रहता, बल्कि एक्टिवली क्रिएट करने वाला बन जाता है। मार्क रेक्लॉफ की फिलॉसफी में यही बात सबसे इंस्पायरिंग है कि चेंज बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और अंदर से चेंज तभी शुरू होता है जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। खुद को जज नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना, और जो समझ में आए उसे जेंटली इंप्रूव करना। तो आज से ही एक छोटा स्टेप लो खुद को ऑब्जर्व करने का। हर दिन थोड़ा थोड़ा सोचो, मैंने क्या किया, क्यों किया, क्या ये मेरे फ्यूचर सेल्फ को सपोर्ट करता है। यही अवेयरनेस आपकी हैबिट्स को बदलने का पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखते हो, वैसे वैसे क्लैरिटी आती है। फिर बदलाव कोई स्केरी चीज नहीं लगता, बल्कि नेचुरल और एम्पावरिंग लगता है। और वहीं से शुरू होती है वो जर्नी जो आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की तरफ ले जाती है। स्टेप बाय स्टेप, हैबिट बाय हैबिट, अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्मेशन तक। सुबह की शुरुआत कैसे होती है, इसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। मार्क रेक्लॉफ की किताब में बताया गया है कि सुबह की रूटीन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक पावरफुल फाउंडेशन है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, माइंडसेट और ओवरऑल सक्सेस को शेप करती है। सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत ही केओस और रश में करते हैं, अलार्म स्नूज करते हुए, जल्दी जल्दी तैयार होते हुए, बिना प्रॉपर प्लानिंग के, तो पूरा दिन उसी एनर्जी में गुजरता है। इसके विपरीत, अगर आप सुबह को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं, तो आप अपने दिन को कंट्रोल में लेते हैं, ना कि दिन आपको कंट्रोल करता है। मार्क कहते हैं, गेट अप अर्ली सिंपली। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नींद सैक्रिफाइस करें, बल्कि ये कि आप अपनी सुबह को इंटेंशनल बनाएं। कई सक्सेसफुल लोग जैसे टिम कुक, सैम ऑल्टमैन और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स अपनी सुबह की शुरुआत अर्ली वेकअप, मेडिटेशन और फोकस्ड वर्क से करते हैं। ये रूटीन्स उन्हें क्लैरिटी और पर्पस देते हैं। सुबह की रूटीन का साइंटिफिक बेसिस भी स्ट्रांग है। साइकोथेरेपिस्ट कमलिन कौर कहती है कि स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग्स मेंटल क्लैरिटी, एनर्जी और मूड को इंप्रूव करते हैं। वहीं रश्ड मॉर्निंग्स कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ाते हैं, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। अब सवाल है, एक इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन कैसी हो? 1. अर्ली वेकअप। सुबह जल्दी उठना आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है सेल्फ केयर और प्लानिंग के लिए। 2. हाइड्रेशन। उठते ही पानी पीना बॉडी को रिहाइड्रेट करता है और मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है। 3. फिजिकल एक्टिविटी। हल्का एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एंडोफिन्स रिलीज करता है, जिससे मूड अपलिफ्ट होता है। 4. माइंडफुलनेस। मेडिटेशन या जर्नलिंग से मेंटल क्लैरिटी मिलती है और स्ट्रेस कम होता है। 5. हेल्दी ब्रेकफास्ट। न्यूट्रिएंट रिच ब्रेकफास्ट एनर्जी देता है और फोकस बढ़ाता है। 6. प्लानिंग। दिन की प्रायोरिटी सेट करना प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। इन स्टेप्स को अपनी रूटीन में शामिल करने से आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव और कंट्रोल तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखें, मॉर्निंग रूटीन पर्सनल होती है। जरूरी नहीं कि आप 5 बजे उठें या इंटेंस वर्कआउट करें। आपकी रूटीन आपकी नीड्स और गोल्स के अनुसार होनी चाहिए। शुरुआत में छोटे स्टेप्स लें, जैसे 15 मिनट अर्ली उठना, 5 मिनट मेडिटेशन या 1 गिलास पानी पीना। धीरे धीरे ये छोटे स्टेप्स बड़े बदलाव लाते हैं। मार्क रेक्लॉफ की फिलॉसफी यही है, छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सुबह की रूटीन को इंटेंशनल बनाकर आप अपने दिन को नॉट जस्ट प्रोडक्टिव बल्कि मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो कल सुबह से ही एक छोटा स्टेप लें। शायद अलार्म को स्नूज ना करें, या उठते ही ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 चीजें लिखें। ये छोटे एक्शंस आपके माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे और सक्सेस की जर्नी में मदद करेंगे। जब भी हम अपने सपनों के पीछे भागने की बात करते हैं, तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर ही वो व्हीकल है जो हमें हमारे गोल्स तक ले जा सकता है। मार्क रेक्लॉफ की किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि फिजिकल हेल्थ को
हमें अपनी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर साथ नहीं देगा तो चाहे हमारे पास कितनी भी प्लानिंग, एम्बिशन या मोटिवेशन क्यों ना हो, सब अधूरा रह जाएगा। सोचिए, जब आप थके हुए होते हैं या बॉडी में पेन होता है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता। आप इरिटेटेड महसूस करते हैं, फोकस नहीं कर पाते और छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती है। वहीं जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं, जब आपकी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, दिल मजबूत होता है और मन फ्रेश होता है, तो आपकी एनर्जी अलग ही लेवल की होती है। आपका मूड पॉजिटिव होता है और आप हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाते हैं। मार्क इस बात को बहुत क्लियर तरीके से समझाते हैं कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे बस चलाना है। ये एक टेम्पल की तरह है, पवित्र और पावरफुल, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। उनकी बात ट्रीट योर बॉडी लाइक द टेम्पल इट इज सिर्फ एक कोट नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ माइंड या इमोशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉडी से भी शुरू होती है। फिजिकल हेल्थ का मतलब सिर्फ स्लिम दिखना नहीं है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, अच्छा डाइजेशन, रेस्टफुल स्लिप और एक ऐसा शरीर जो आपको हर दिन सपोर्ट करे। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम में घंटों टाइम स्पेंड करें। मार्क का सिंपल सजेशन है, एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 times a week। इसका मतलब है हफ्ते में कम से कम 3 बार कुछ ऐसा करें जिससे आपका शरीर एक्टिव हो जाए। ये जॉगिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, डांस हो सकता है, या बस तेज चलना ही क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट बात कंसिस्टेंसी की है, इंटेंसिटी की नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपका फिजिकल स्टैमिना इंप्रूव होता है, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी भी शार्प होती है। साइंटिफिक स्टडीज ने बार बार यह साबित किया है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, ऐसे केमिकल्स जो नेचुरल हैप्पीनेस बूस्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी मेडिसिन जैसा है। अब अगर आप सोच रहे हो कि आपको टाइम नहीं है, तो जरा सोचिए, क्या आपकी हेल्थ से ज्यादा कोई और चीज इंपॉर्टेंट है? हम दिन में घंटों फोन स्क्रॉल कर सकते हैं, अननेसेसरी बातें कर सकते हैं, लेकिन 20 से 30 मिनट अगर हम अपने शरीर के लिए नहीं निकाल पाए तो हम खुद के साथ ऑनेस्टली नहीं है। और फिजिकल हेल्थ सिर्फ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आज का भी रिटर्न देती है। आपका मूड बेहतर होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप खुद से सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। खाने की आदतें भी फिजिकल हेल्थ का बड़ा हिस्सा है। मार्क की किताब में ये सीधे तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम इस फिलॉसफी को पूरा समझें तो डाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, लेट नाइट ईटिंग, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन करती है। अगर आप जेन्युइनली अपने गोल्स के लिए कमिटेड हो तो आपको अपनी बॉडी को अच्छे फ्यूल की जरूरत है। जैसे एक लग्जरी कार खराब पेट्रोल से नहीं चलती, वैसे ही हमारी बॉडी भी अनहेल्दी फूड से थकने लगती है। स्लिप का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर रेस्ट लो। कई लोग हसल कल्चर में बिलीव करते हैं, स्लिप जब तुम मर जाओगे, लेकिन सच ये है कि बिना सही नींद के आपका दिमाग स्लो हो जाता है, डिसीजंस गलत होते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। मार्क इनडायरेक्टली ये मैसेज देते हैं कि शरीर की सुनो, उसे रेस्ट दो, मूवमेंट दो और नरिशमेंट दो। मार्क की किताब एक जेंटल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर है कि सक्सेसफुल बनने की जर्नी में सबसे पहला कदम है अपनी बॉडी को केयर देना। जब आप अपने शरीर की रिस्पेक्ट करते हो तो आप खुद को एक सिग्नल देते हो कि आई वैल्यू माई सेल्फ। और जब ये फीलिंग आपके अंदर स्ट्रांग हो जाती है तो आप नेचुरली और भी अच्छे चॉइसेस करने लगते हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर डिसीजंस हो या डेली हैबिट्स। फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देने का मतलब यह भी है कि आप अपनी लाइफ को लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हो। आप सिर्फ आज की कंफर्ट को नहीं देख रहे, बल्कि आने वाले 10 से 20 सालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी डिजाइन कर रहे हो। सोचिए, एक हेल्दी बॉडी आपके बच्चों, आपके पार्टनर और आपके पूरे फैमिली के लिए एक गिफ्ट बनती है।
क्योंकि जब आप हेल्दी होते हैं तभी आप दूसरों का साथ अच्छे से दे सकते हैं। इस जर्नी की शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है। एक ग्लास वार्म वाटर से दिन शुरू करना, स्टेयर्स लेना इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, फोन पर बात करते समय वॉक करना, स्क्रीन टाइम कम करना, बाहर ताजी हवा में 10 मिनट बैठना। ये सारे छोटे एक्शंस आपके शरीर के लिए बहुत बड़े गिफ्ट्स बन सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, बॉडी सोर हो सकती है, मोटिवेशन फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब बॉडी खुद डिमांड करने लगती है कि उसे मूव किया जाए, उसे अच्छे खाने की जरूरत है और उसे समय पर रेस्ट चाहिए। तब हेल्थ आपकी स्ट्रगल नहीं रहती, वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। तो अगर आप सच में लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो, अपने गोल्स को सीरियसली लेना चाहते हो और एक ऐसी जिंदगी जीनी है जिसमें आप प्राउड फील करो, तो फिजिकल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। ये आपकी सक्सेस का फाउंडेशन है। बाकी सारी चीजें, करियर, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस तभी फ्लोरिश करेंगी जब आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह से अलाइन होंगे। और याद रखिए, आपका शरीर आपका सबसे लॉयल साथी है। वो हर दिन आपके लिए काम करता है बिना कंप्लेन किए। बस उसे थोड़ी केयर, थोड़ा अटेंशन और थोड़ी रिस्पेक्ट की जरूरत है। गिव इट दैट, बिकॉज हेल्दी बॉडी डजंट जस्ट सपोर्ट यू, इट एम्पावर्स यू। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ना किसी के पास 1 मिनट ज्यादा, ना किसी के पास 1 सेकंड कम। लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने सारे काम कर लेते हैं, अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं और खुद के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर भागते रहते हैं और फिर भी कहते हैं समय ही नहीं मिलता। मार्क रेक्लॉफ की किताब में टाइम मैनेजमेंट को लेकर जो बातें कही गई हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई है। वो बताते हैं कि टाइम मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर बिजी रहें, बल्कि ये है कि आप स्मार्ट तरीके से चूज करें कि आपका वक्त कहाँ जाए। एक बहुत ही कॉमन मिथ है मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं कि अगर हम एक साथ कई काम कर रहे हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, लेकिन सच ये है कि जब आप मल्टीटास्क करते हो तो आपका ब्रेन बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और आप दोनों ही कामों में एवरेज रिजल्ट देते हो। रेक्लॉफ साफ कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज अ लाई। और ये बात सच्ची भी है। जब आप एक काम पर पूरी अटेंशन से फोकस करते हो तो ना सिर्फ आप उसे जल्दी कंप्लीट करते हो, बल्कि बेहतर क्वालिटी के साथ करते हो। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। आजकल हमारे हाथ में सबसे बड़ा टाइम वेस्ट करने वाला है मोबाइल फोन। वो एक ऐसा डिवाइस है जो हेल्पफुल भी है, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो लाइफ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर सकता है। हम कई बार सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के बहाने फोन उठाते हैं और फिर पता चलता है कि आधा घंटा इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हुए निकल गया। रेक्लॉव इस बारे में बहुत ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं। डोंट बी द स्लेव ऑफ योर फोन, यानी फोन को अपना मास्टर मत बनने दो। सोशल मीडिया, गेमिंग, मैसेजेस, ये सब कुछ टाइम ईटर्स है अगर हम इन्हें सही लिमिट में नहीं रखते। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ प्लानर बनाना या कैलेंडर भरना नहीं है। इसका असली मतलब है अवेयरनेस। आपको यह समझना जरूरी है कि आपका हर एक घंटा, हर एक मिनट आपके गोल्स को या तो पास ला रहा है या फिर आपसे दूर ले जा रहा है। मार्क कहते हैं कि अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो। इसका मतलब यह है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन से काम जरूरी है और कौन से काम बस आदत बन चुके हैं लेकिन जरूरी नहीं है। सपोज आप रोज रात 1 बजे तक YouTube वीडियोस देखते हो, फिर सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, फिर ऑफिस या क्लास लेट पहुंचते हो, फिर दिन भर लो एनर्जी फील करते हो। अब आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा ऑनेस्टली सोचो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि टाइम तो है, लेकिन वो गलत जगह यूज हो रहा है। रेक्लॉव हमें एनकरेज करते हैं कि हम अपना एक ऑनेस्ट टाइम ऑडिट करें। पूरे दिन में हम क्या करते हैं, किस चीज में कितना वक्त चला जाता है, ये समझना ही इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप है।
एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट जो किताब में बार बार आता है वो है इंटेंशनल लिविंग। यानी आप अपने टाइम को रैंडमली मत बिताओ। डिसाइड करो कि आपका वक्त कहां जाना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो खुद से पूछो, क्या यह काम मेरे गोल्स की तरफ ले जा रहा है या सिर्फ टाइम पास है? यह सवाल आपको बहुत क्लैरिटी देगा। हमारा दिमाग हर दिन कई बार डिसीजन फैटिग से गुजरता है। अगर आप हर छोटी बात के लिए सोचते रहेंगे, क्या पहनना है, क्या खाना है, कब काम करना है, तो आपके ब्रेन की एनर्जी ऐसी छोटी डिसीजंस में खर्च हो जाएगी। इसलिए मार्क सजेस्ट करते हैं कि कुछ चीजों को ऑटोमेट करो, कुछ को एलिमिनेट करो और कुछ को डेलीगेट करो। एग्जाम्पल के तौर पर रोज के कपड़े डिसाइड करने के लिए एक सिंपल वार्डरोब बना लो। मील्स प्लान कर लो। कुछ नॉन इंपॉर्टेंट काम किसी और को देने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग प्रोडक्टिविटी के नाम पर खुद को प्रेशर में डाल लेते हैं। हर मिनट कुछ करते रहना ही प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि सही टाइम पर सही काम करना ही असली एफिशिएंसी है। रेक्लॉव बताते हैं कि ब्रेक्स लेना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। जब आप हर 60 से 90 मिनट बाद शॉर्ट ब्रेक लेते हो तो आपका माइंड रिफ्रेश होता है और आप बेहतर फोकस के साथ वापस काम कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को लेकर उनका एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ इजी बनाती है, लेकिन कई बार वो हमें उलझा भी देती है। मार्क सजेस्ट करते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी को कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि उसे अपनी लाइफ का बॉस बनने देना चाहिए। आप चाहो तो अपने फोन में स्क्रीन टाइम मॉनिटर लगा सकते हो, नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हो या स्पेसिफिक एप्स को सिर्फ एक खास वक्त पर यूज करने की परमिशन दे सकते हो। ये छोटे चेंजेस आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। रेक्लॉव ये भी कहते हैं कि हमें अपने डेली रूटीन को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि उसमें प्रायोरिटी बेस्ड काम पहले आए। यानी जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे दिन की शुरुआत में करना चाहिए। जब आपका एनर्जी लेवल हाई होता है तो उस समय हाई प्रायोरिटी टास्क करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके लिए आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो, टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप अपने कैलेंडर में हर काम का एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक तय कर लेते हो। इससे ना सिर्फ आप डिसिप्लिन रहते हो, बल्कि हर चीज को प्रॉपर अटेंशन भी मिलती है। एक और जरूरी बात जो बहुत से लोग ओवरलुक कर देते हैं, नहीं कहना सीखना। हर इनविटेशन, हर रिक्वेस्ट, हर प्लान को हाँ कहना आपके टाइम को चुरा सकता है। मार्क रेक्लॉव सिखाते हैं कि जब आप नो कहते हो तो आप अपने यस की वैल्यू बढ़ाते हो। यानी जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट करते हो तो आप अपने गोल्स को एक्सेप्ट करते हो। टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है कि आप अपने वक्त को लेकर जिम्मेदार बने। किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम खुद से पूछें, मैं अपने समय का सबसे अच्छा यूज कर रहा हूं क्या? और अगर इसका जवाब नहीं है तो उसे बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है। रेक्लॉव की फिलॉसफी बहुत साफ है। साधारण जिंदगी, कम डिस्ट्रैक्शंस, इंटेंशनल चॉइसेस और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स ही इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का कोर है। और जब आप अपने वक्त को समझदारी से यूज करते हो तो आप ना सिर्फ ज्यादा अकम्प्लिश करते हो, बल्कि ज्यादा पीसफुल और फुलफिल्ड भी महसूस करते हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टाइम सिर्फ टिकिंग क्लॉक नहीं है, इट्स योर लाइफ इन मोशन। तो अब ये सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सच में अपने टाइम का मालिक हूं या फोन, हैबिट्स और डिस्ट्रैक्शंस ने मेरी लाइफ का कंट्रोल ले लिया है? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो बदलाव अभी से शुरू करो। छोटे स्टेप्स लो, स्क्रीन टाइम कम करो, एक टू डू लिस्ट बनाओ, एक काम पर फोकस करो और हर दिन के अंत में अपने पूरे दिन का रिव्यू करो। एक डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट सिस्टम आपको सिर्फ ज्यादा काम करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि आपको एक ऐसा लाइफ डिजाइन करने में मदद करता है जो इंटेंशनल हो, मीनिंगफुल हो और आपके गोल से जुड़ा हो। और जब आप हर दिन को इस नजर से देखना शुरू कर देते हो तो आपकी लाइफ खुद ब खुद बेहतर होती जाती है। यही है मार्क रेक्लॉव का टाइम फिलॉसफी, क्लियर, सिंपल और बहुत रियल। समय एक ऐसा रिसोर्स है जो हर किसी को बराबर मिलता है, ना ज्यादा
ना कम। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मार्क रेक्लॉव की किताब हमें यही सिखाती है कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब दिन भर बिजी रहना नहीं, बल्कि स्मार्टली चूज करना है कि हम अपना वक्त किन चीजों पर लगाएं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी काम पूरी फोकस से नहीं हो पाता। इसका सीधा असर हमारे रिजल्ट्स पर पड़ता है और हम थकान के साथ डिससैटिस्फैक्शन भी फील करते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है डिस्ट्रैक्शन, खासकर मोबाइल फोन। हम सोचते हैं कि फोन हमारी मदद कर रहा है, लेकिन सच ये है कि अगर हम उसके गुलाम बन जाएं, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खा जाता है। मार्क का साफ मैसेज है, डोंट बी द स्लेव ऑफ योर फोन। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और अननेसेसरी ब्राउजिंग हमारे अटेंशन स्पैन को खत्म कर देते हैं और दिन के बहुमूल्य घंटे साइलेंटली खत्म हो जाते हैं। रेक्लॉव हमें यह भी सिखाते हैं कि लाइफ को सिंपल बनाना ही टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कुंजी है। हर छोटी चीज पर एनर्जी खर्च करने के बजाय कुछ चीजों को ऑटोमेट करो, कुछ को एलिमिनेट करो और कुछ को डेलीगेट करो। इससे हमारा मानसिक स्थान साफ होता है और हम महत्वपूर्ण डिसीजेस पर ध्यान दे पाते हैं। अपने पूरे दिन का एक ईमानदार समीक्षा करना भी एक शक्तिशाली अभ्यास है। इससे हमें यह स्पष्टता मिलती है कि हम किस काम में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं और किस में एक्चुअल प्रोग्रेस हो रही है। अपने टाइम का ऑडिट करना एक मिरर की तरह होता है जो अनकंफर्टेबल सच दिखाता है, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। मार्क का एक और मजबूत प्रिंसिपल है इंटेंशनल लिविंग। हर मोमेंट को कॉन्शियसली जीना, हर टास्क को अवेयर होकर चुनना और हर डिसीजन को अपने गोल से जोड़कर लेना। जब हम अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बाकी दिन अपने आप बेहतर फ्लो में चला जाता है। एक हेल्पफुल टेक्निक जो रेक्लॉव सजेस्ट करते हैं वो है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन के स्पेसिफिक हिस्सों को पार्टिकुलर कामों के लिए रिजर्व करना, जिससे कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन कम होता है और आप डिसिप्लिन में रहते हैं। साथ ही हमें नो कहना भी सीखना होता है। हर काम, हर रिक्वेस्ट, हर इनवाइट के लिए हाँ कहना हमारे टाइम को जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। जब आप नो कहते हो तो आप अपनी प्रायोरिटीज को यस कहते हो और यही असली टाइम मास्टरी है। इस पूरी फिलॉसफी का अल्टीमेट गोल यही है कि आप अपने समय के मालिक बने, ना कि हालात, हैबिट्स या टेक्नोलॉजी के गुलाम। जब आप डिसिप्लिन से टाइम मैनेज करते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, आप पीस, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट भी महसूस करते हो। और यही है एक मीनिंगफुल लाइफ का असली फाउंडेशन। इसलिए अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं सच में अपने वक्त को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जी रहा हूं? अगर नहीं, तो आज से ही छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो। डिस्ट्रैक्शंस कम करो, एक टाइम प्लान बनाओ, इंपॉर्टेंट काम पहले करो और सबसे जरूरी, हर दिन इंटेंशनली जियो। यही रेक्लॉव की टीचिंग का सार है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।